हरे कृष्णा। कोई फिदा है आपकी बातों पे? क्या है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 3 कार्ड्स लेंगे हम टैरो में से और ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। तो देखते हैं रीडिंग क्या है। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है, कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये आपका साइन हो सकता है या आपके पर्सन का। ये विश कार्ड होता है, तो उनकी बहुत सारी विशेष है दिल की, जो आपके बारे में सोच के ही उन्हें लगता है कि वो विश फुलफिल होती है। डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी उन्हें पसंद, लेकिन आपको पाना मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कप्स है, ऑलमोस्ट 9 कप्स हैं। तो इतना सारा प्यार है उनके दिल में आपके लिए। ये पर्सन बहुत इमोशनल हो सकते हैं और आपके बारे में सोच के वो और भी ज़्यादा इमोशनल भी फील करते हैं और साथ ही साथ एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस भी फील करते हैं। एक एक्सट्रीम लेवल का जॉयफुल कुछ एटीट्यूड उन्हें शायद आपका लगता है और आपको इमेजिन करके ही उन्हें एक चीयर अप वाली भी एनर्जी महसूस होती है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके कन्फ्यूजन की वजह आप हैं, क्योंकि आपके बारे में शायद बहुत सारी बात है उनके दिल में जिसको लेके वो थोड़े उलझन में रहते हैं। मतलब उन्हें दिल से क्लैरिटी नहीं मिलती कि वो आपके बारे में इतना अफेक्शन क्यों फील करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे कप्स हैं, तो ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। नेक्स्ट द टेम्परेंस।
तो मे बी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट है। यानी कि आपका नेचर अगर शांत है तो हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से गुस्से वाले हैं। आपको अगर एक बात पसंद है तो उसका अपोजिट उन्हें कुछ पसंद हो सकता है। ऐसा आप दोनों में अपोजिट लेवल पे कुछ कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपका नेचर पानी की तरह शांत है तो हो सकता है आपके पर्सन फायर की तरह गुस्से वाले हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी लेवल इस तरह से मैच हो जाती है कि आपको लगता ही नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन है जो बहुत कम पाया जाता है, और आपके पर्सन को भी यही रियलाइज़ होता है कि ये अमेजिंग कनेक्शन है। अब देखते हैं उन्हें आपके बारे में कौन सी बातें बहुत ज़्यादा पसंद है जिसकी वजह से वो फ़िदा है आप पे। फाइट, तो हो सकता है आप दोनों में थोड़ी सी फ़ाइट होती रहती है, लेकिन जिस तरह से आप दोनों की ये फ़ाइट होती है, ये पर्सन उस फाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मतलब शायद वो अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से छोटी मोटी सही, लेकिन आप दोनों में एक फ़ाइट हो जाए। तो उन्हें भी पता है कि डीप डाउन आपके भी दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है, और इस फाइट की वजह से शायद वो ये समझ जाते हैं कि आपके ट्रू इमोशंस क्या है उनके लिए। यानी कि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम अपने दिल की सभी बातें सामने वाले पर्सन को कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो वैसा ही शायद इस पर्सन को फील होता है कि जब भी आप उन पे नाराज़ होते हैं तो आप अपने प्यार को लेके कुछ बहुत ज़्यादा थॉट्स एक्सप्रेस करती हैं या करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि आप दिल से उनसे कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए वो फाइट बहुत पसंद करते हैं आपके साथ। क्यूट, तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट है। यानी कि अगर फाइट भी हो रही है तो हो सकता है ये पर्सन उसी क्यूटनेस में ही खोए रहते हैं। लिप्स, मे बी ही और शी रियली लाइक्स योर लिप्स। तो हो सकता है कि आप दिल से उनसे ढेर सारी बातें करते होंगे, लेकिन ये पर्सन बातें सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान रहता है वो आपके लिप्स की तरफ रहता है। यानी कि बातों की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है। इस हद तक ये आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं, और साथ ही साथ अगर इन्हें आपके लिप्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो फ़ोन पे भी अगर आप उनसे बात करें तो भी वो उसी लिप्स के बारे में सोचते रहते हैं जिनसे आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं। बोल्डनेस, शायद ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो थोड़ा सा बोल्डनेस है वो उनके अंदर भी आ जाए। यानी कि हो सकता है कि आप बिना हिचकिचाए अपने दिल की बात ईज़िली उनसे कह पाती हैं या कह देते हैं, लेकिन ये जो आपका नेचर है, यानी कि अपने दिल की सभी बातें एक्सप्रेस करने का, वो उन्हें बोल्डनेस की तरह लगता है, और उन्हें लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और जैसे कुछ बातें हम ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के ही एक्सप्रेस करते हैं, और जिस वजह से कभी कभी थोड़ा सा ज़िंदगी में कुछ निगेटिव भी मिल जाता है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने बोल्डनेस की वजह से ऑलमोस्ट वो सब बातें क्लियर कर देते हैं जो उलझन में नहीं डालती। तो ये बोल्डनेस भी थोड़ा सा हो सकता है आपके अंदर है, जो भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। कम्युनिकेशन, आपके साथ बात करना, ये तो हमने देखा ही कि पहले ही उन्हें लिप्स आपके अगर इतने ज़्यादा पसंद है तो आपके साथ कम्युनिकेशन, यानी कि किसी भी लेवल की कुछ बातें हैं वो एक्सचेंज करना, एक दूसरे के थॉट्स सुन पाना, ये भी उन्हें बहुत पसंद है। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता होगा कि आपके पर्सन साइलेंट मोड ले लेते हैं और आप ही अकेले हैं जो बात करती हैं या करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन एट दैट टाइम आपके ही ख्यालों में खोए हुए होते हैं, जिसकी वजह से शायद वो अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं। अंडरस्टैंडिंग, तो इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर गज़ब का अंडरस्टैंडिंग है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसी कुछ एनर्जी मिली है, तो हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि उनके अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना आपके अंदर है, और इसी अंडरस्टैंडिंग पे शायद वो बहुत ज़्यादा फिदा है। डिम्पल, तो मे बी आपके गालों पे एक बहुत ही प्यारा डिम्पल हो सकता है, जिसके बारे में सोच सोच के ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा
प्यार फील करते हैं आपके बारे में, जिस वजह से पहला ही कार्ड हमने देखा ये 9 ऑफ कप्स का आया था कि उन्हें लगता है कि आपको पाना मतलब उनकी एक बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। तो इस तरह के कुछ ख्यालात हैं आपके पर्सन के। इसमें से शायद सभी कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो या फिर हो सकता है कि कुछ कार्ड रेजोनेट होते हैं। जनरल रीडिंग है लेकिन होपफुली आपसे मैच किया होगा। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, ये जानने के लिए कि कोई फ़िदा है आपकी बातों पे, क्या है वो बात है। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। पहला ही कार्ड है द सन। ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है टैरो का। तो आपको देख के इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके ग्रह तारे उन पे शायद काफ़ी ज़्यादा फिदा है, जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट हुए। तो आपका नेचर ही शायद कुछ ऐसा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी अंधेरी भरी ज़िंदगी में आप एक सूरज की रोशनी की तरह कदम रखते हैं, जिसकी वजह से डार्कनेस को कोई जगह ही नहीं रहती। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन आपको लेके शायद थोड़े से इनसिक्योर भी फील करते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं सिक्योरिटी को। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर शायद फील होता है, मतलब वो आपसे प्यार इस तरह से करते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके बारे में, इसलिए हो सकता है। और साथ ही शायद उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हर बार इमोशनल होना ये कभी कभी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। और उसी वक्त पे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर हो तो बातें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन को आपके बारे में लगता है। द एम्परर, जैसे एम्परर की एनर्जी होती है कि ये बहुत वाइज पर्सन होता है, यानी कि सोच समझ के ही कोई भी एक्शन लेता है। तो आपके पर्सन को भी शायद ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते, यानी कि आपका शायद छोटा मोटा भी कोई एक्शन हो वो भी सोच समझ के लिया गया होता है। अब देखते हैं वो आपकी कौन सी बातों पे फिदा है। एटीट्यूड, तो आपका जो एटीट्यूड है वो इस पर्सन को आपका कायल बना देता है। मे बी आप बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर वो चार्म है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए डीप अट्रैक्शन तो फील करते ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका ये जो एटीट्यूड है वो भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिगर, तो आपके पर्सन को आपकी फ़िगर बहुत अच्छी लगती है। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन आपके फिज़िकल लुक पे, यानी कि जो पर्सनालिटी उन्हें आँखों से दिखाई दे रही है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फिदा है। नोट्स, ये शायद वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा आप में गुस्सा होता है, लेकिन वो गुस्सा इस नाक पे जब बैठ जाता है तो ये नाक बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, और इसी वजह से शायद ये नाक यानी कि ये नोज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। स्माइल, तो आपकी जो मुस्कान है वो भी इस पर्सन को फ़िदा होने पे मजबूर कर देती है। इस तरह से शायद आप मुस्कुराते हैं कि जैसे इस पर्सन को लगता है कि उनकी अंधेरी भरी ज़िंदगी में एक रोशनी छा गई। तो ऐसी कुछ ब्राइटनेस वाली स्माइल हो सकती है आपकी, कि जिस वजह से ये पर्सन कुछ टेंशन वगैरह फील नहीं करते, सब परेशानी वाली बातें भूल जाते हैं, इसलिए ये आपकी स्माइल भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंटेलिजेंस, तो इस पर्सन को आपके इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आप जैसे कि यहाँ पे एम्परर का कार्ड हमने देखा कि वाइज पर्सन है, यानी कि सोच समझ के फैसला लेने वाले पर्सन हो सकते हैं आप, लेकिन आपका ये जो इंटेलिजेंस मतलब आपकी जो सोच है और उस सोच के साथ आप जिस तरह से अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं वो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। चिन, तो इस पर्सन को आपकी चिन भी पसंद है, क्योंकि अगर ये आपके स्माइल को मिस करते हैं यानी कि पसंद करते हैं तो ये चिन भी आपके एक फेस का ही पार्ट है, लेकिन वो चिन भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनालिटी, इन टोटल इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आपका एटीट्यूड हो, आपकी नाक हो, आपके इंटेलिजेंस हो, आपकी स्माइल हो। ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ये पर्सन खुद को भूल ही जाते हैं
इस तरह के दुनिया भुलाने वाला आपका शायद कोई और है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर फिदा है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। उम्मीद है इसमें से ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड आपसे रेजोनेट हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।